मैं शिवम सिंह आपके अपने YouTube चैनल प्रगति स्टडी पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रोज की बात करंट अफेयर की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे। पहला पॉइंट है पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा। पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा क्षेत्रमय गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है। यह पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, अर्थात पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री। यह पुरस्कार विभिन्न विषयों या गतिविधि के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मभूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्मभूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं, 23 महिलाएं, 10 व्यक्ति विदेशी या अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति भारत के प्रवासी नागरिक श्रेणी में से हैं और 13 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले हैं। तो इस सूची में कितने 7 पद्म विभूषण, 19 पद्मभूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं, जिसमें से 23 महिलाएं हैं। अगला पॉइंट है कि सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2030 तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अनुसार अब तक 605 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग जारी किए जा चुके हैं। जीआई टैग के लिए नए लक्ष्य की घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम में की है। तो जीआई टैग की घोषणा किसने की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में की है। दार्जिलिंग चाय 2003 में जीआई प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद था। तो पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद कौन है? जीआई टैग है। ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है। भौगोलिक संकेत पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है। इसे समय समय पर 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। अगला पॉइंट है क्षेत्रमय गणतंत्र दिवस की मुख्य झांकी पुरस्कार उत्तराखंड की सूचना विभाग की झांकी। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 38वें राष्ट्रीय खेलों पर आधारित उत्तराखंड की सूचना विभाग की झांकी ने क्षेत्रमय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो क्षेत्रमय गणतंत्र दिवस के समारोह पर प्रथम स्थान किस झांकी ने प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड की झांकी है। ये सूचना विभाग की झांकी ने प्राप्त किया है। इस झांकी में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ साथ राज्य के पारंपरिक खेल मल्लखम्ब को भी प्रदर्शित किया गया।
PR सिरजेश ने पद्म भूषण जीता। R अश्विन हरविंदर सिंह को पद्मश्री मिला है। PR सिरजेश को पद्म भूषण और R अश्विन और हरविंदर सिंह को पद्मश्री। पद्म भूषण 2 बार के ओलंपियन पूर्व हॉकी गोलकीपर PR सिरजेश को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य और एशियाई खेलों और FIH प्रतियोगिताओं में कई स्वर्ण पदक शामिल हैं। और पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं में क्रिकेटर में R अश्विन, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह जो पेरिस 2024 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, फुटबॉलर IM विजयन और कोच सतपाल सिंह शामिल हैं। अगला पॉइंट है, केरल के मुख्यमंत्री के विजयन ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ किया। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किया। किसने किया? तो केरल सरकार ने किया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, हमने के विजयन बोला। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम केरल चेतावनी एक संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली है जो केरला वार्निंग ए क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है। कवचम प्रणाली को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। कवचम प्रणाली को दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणाली में से एक माना जाता है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बचाव और पुनर्वास प्रयासों को बढ़ाएगी। केरल के बारे में देखते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सिंधु और लक्ष्य बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे। सिंधु और लक्ष्य बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियन भारत का नेतृत्व करेंगे। कौन करेंगे? तो भारतीय बैडमिंटन संघ BAI ने 11 से 19 फरवरी 2025 तक चीन के किंगदाओ में खेले जाने वाली चौथी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के लिए 14 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। भारतीय टीम का नेतृत्व 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन करेंगे, जो दोनों ही देश के शीर्ष बैडमिंटन सितारों में से एक हैं। P सूर्यराज ने धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाला। सूर्यराज ने धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाला है। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के साथ 37 वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी बैंकर श्री सूर्यराज ने एकीकृत कोषागार, मानव संसाधन, वसूली, स्थापना, योजना और संसाधन जुटाना, संचालन और सेवाएं, निरीक्षण और लेखा सहित विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। तो सूर्यराज ने धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाला है। अगला पॉइंट है कि भारत आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है भारत आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है, जो यूरोप के साथ अपने रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घोषणा संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR द्वारा की गई थी। यह प्रयास यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिचर्ड एलिंगवर्थ को 2024 के लिए ICC अंपायर ऑफ द ईयर के रूप में चौथी बार चुना गया।
रिचर्ड इलिंगवर्थ को 2024 के लिए आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के रूप में चौथी बार चुना गया। यह सम्मान उन्हें 26 जनवरी 2025 को दिया गया। रिचर्ड इलिंगवर्थ को 26 जनवरी 2025 को सम्मान दिया गया आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, जिससे यह उनके कैरियर का चौथा अवसर है जब उन्हें यह पुरस्कार मिला है। रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अपने अंपायरिंग कैरियर में कई महत्वपूर्ण मैचों में भाग लिया है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता के लिए उन्हें सराहा गया। जसप्रीत बुमराह ने जीता आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर। जसमीत बुमराह ने 13 टेस्ट मैचों में 14.92 की औसत से 71 विकेट लिए हैं और असाधारण निरंतरता दिखाई है। उनके घातक यॉर्कर और मैच जीतने वाले स्पेल 2024 में भारत की सभी प्रारूपों में सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। बुमराह के प्रदर्शन में एक दिवसीय विश्व कप में शानदार स्पेल और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जीत शामिल है। अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 2025 में पद्म पुरस्कारों के वितरण का सही वर्णन करता है? तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार। टोटल कितने हैं? 113 7 120 और 19 139। 139 में 113 हैं पद्मश्री, एक और 19 हैं पद्म भूषण और 7 हैं पद्म विभूषण। भारत सरकार ने 2030 तक भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? तो जीआई टैग भारत सरकार ने 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड के सूचना विभाग की झांकी को। पीआर सिरजेश को उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीआर सिरजेश को पद्म भूषण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया। कवचम प्रणाली का क्या अर्थ है? तो केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट। फरवरी 2025 में चौथी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है टोक्यो जापान में या किंगदाओ चीन में। तो किंगदाओ चीन में आयोजित की जाएगी। किस बैंक ने पी सूर्यराज को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो धनलक्ष्मी बैंक ने पी सूर्यराज को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया है। किसे हाल ही में आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से रिचर्ड इलिंगवर्थ को सम्मानित किया गया है। इन्हें ये चौथी बार पुरस्कार मिला है। किसने आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 जीता है? तो आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है जसप्रीत बुमराह को। आज के लिए इतना। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।